हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देशांतर का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है, तो आज हम चर्चा करेंगे कि समय का मापन कैसे किया जाता है। समय का मापन। ठीक है। मान लीजिए ये अपना पूरा विश्व है। ठीक है। और ये है अपना भारत। और विश्व से 0 डिग्री देशांतर होकर गुजरता है। और भारत से अपने 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। पूर्वी देशांतर। ठीक है। और जो 0 डिग्री देशांतर है इसी को अपन GMT बोलते हैं। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। इसकी फुल फॉर्म हो गई ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। और इसी को अपन प्रधान मध्य रेखा बोलते हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर है, मेरा मतलब ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, जो कौन कौन सी देशों से होकर गुजर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटेन और लंदन से होकर गुजरती है। ठीक है। और जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो अपने भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा, और लास्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो मान लीजिए अपना क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे हैं, तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या है कि 0 डिग्री देशांतर पर समय क्या हो रहा है। मान लीजिए 12 बज रहे हैं, तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो समय देखो ज्ञात कैसे करते हैं। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। और ये हो गया 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर पर क्या समय हो रहा है, 12 बज रहे हैं। ठीक है। तो अपने को ज्ञात करना है कि 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो देखिए, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो 82 × 4, 82 को 4 से गुना करते हैं
तो अपने पास आ जाते हैं 328 मिनट। ठीक है, और 30 को अपन 4 से गुना करते हैं तो अपने पास आ जाती है 120 सेकंड। ठीक है, और 120 में अपन 60 का भाग देते हैं तो अपने पास आ जाती है 2 मिनट। और 328 प्लस 2 करने पर अपने पास होते हैं 330 मिनट। और 330 मिनट में अगर अपन 60 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है 5 और 30 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? 5:30। ठीक है, आसान है। तो अपने पास समय क्या आ गया? 5:30। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं, कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भारत से जो अपने कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो पश्चिम से अपन पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य जो आता है वो आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद आता है राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये जिस राज्य से होकर गुजरती है वो आता है अपना एमपी, और एमपी के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जिस राज्य से ये गुजरती है वो है झारखंड, और झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद एक राज्य है त्रिपुरा जिससे ये कर्क रेखा गुजरती है, और लास्ट आता है अपना मिजोरम। तो देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये है अपना शीतोष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा से नीचे का जो क्षेत्र है वो है उष्ण कटिबंध। तो अपन लिख सकते हैं कि भारत को शीतोष्ण कटिबंध व उष्ण कटिबंध में कौन सी रेखा बांटती है? तो अपन आंसर दे सकते हैं कि कर्क रेखा है जो भारत को शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध में डिवाइड करती है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत को
शीतोष्ण कटिबंध व उष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि भारत के राज्यों की स्थिति कैसी है और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो अपन टॉपिक डालते हैं कि भारत के राज्यों की स्थिति और विशेषताएं। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए 26वां राज्य जो अपना बना था, शुरुआत अपन करते हैं 26वें राज्य से। 26वां राज्य बना था वो था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और ये कौन से राज्य से अलग करके बनाया गया, तो मैं आपको बता दूं ये एमपी से अलग करके बनाया गया। और 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को 26वां राज्य बनाया गया। 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य बनाया गया। इसके बाद देखो 27वां राज्य है वो बनाया गया उत्तराखंड को। और ये यूपी से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया। और 9 नवंबर सन 2000 को ये राज्य बनाया गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि 28वां राज्य कौन सा है। 28वां राज्य है झारखंड। जो बिहार से डिवाइड किया गया और 15 नवंबर सन 2000 को ये राज्य बनाया गया। इसके बाद 29वां राज्य अपना तेलंगाना बनाया गया। जो आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से डिवाइड करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। और 2 जून 2014 को ये राज्य बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 31 अक्टूबर एक डेट है, 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो इनको मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन दोनों को 31 अक्टूबर सन 2019 को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो 9 तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए उसके बाद में, और फिर से 28 राज्य हो गए। तो अपन लिख सकते हैं कि इसके बाद 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन व दीप को दमन व दीव को एक कर दिया गया। दोनों को एक कर दिया गया। तो फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाती है? 8। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में टोटल कितने राज्य हो गए? अब 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं भारत की सीमा के बारे में। वैसे भी अब तो सीमा भारत की हो चुकी है, लेकिन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं बाउंड्री की। ठीक है, तो लिखते हैं भारत की सीमा। एक होती है स्थलीय सीमा, और दूसरी है जलीय सीमा। तो देखिए, अपन प्रतिशत के आधार पर देखें तो स्थलीय सीमा है भारत की 90.44%, और जलीय सीमा की बात करें तो वो है 9.56%। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर स्थलीय सीमा है अपने 90.44% और जलीय सीमा है 9.56%। तो अपन भारत की स्थलीय सीमा के बारे में देखें तो अपना जो भारत है उसके 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि स्थलीय सीमा को लगाते हैं। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा को लगाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश 7 देशों के साथ 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन ये मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो मैप के माध्यम से अपन को जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक देश का नाम अपन इधर लिखते हैं और ये है पाकिस्तान। एक देश का नाम अपन इधर लिखते हैं और वो है अफगानिस्तान। एक इधर अपन लिखते हैं चीन, इधर लिखते हैं नेपाल, और इधर लिखते हैं भूटान।
ये हो गया अपना म्यांमार, और एक देश का नाम इधर लिखते हैं अपन, बांग्लादेश। तो अपन काउंट करते हैं, देखिए कितने हो गए ये देश टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश हो गए। तो ये है वो 7 देश जो अपने भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपन ये देख लेते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों के साथ और कौन कौन से देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, वो अपने भारत के कितने राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। अफगानिस्तान कितने राज्यों के साथ लगाता है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। तो ये सब हम इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे एक राज्य पड़ता है गुजरात, ठीक है। एक यहाँ पे अपना है राजस्थान, इसके बाद है पंजाब, ये है जम्मू कश्मीर, और ये है लद्दाख। यहाँ है हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया यूपी, ठीक है। इसके बाद एक राज्य है बिहार, और बिहार के बाद अपन यहाँ पे देखें तो एक राज्य है, उसका नाम है सिक्किम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना है पश्चिम बंगाल, इधर अपन बात करें तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, इधर है नागालैंड, इधर हो गया असम, ये है मणिपुर, और असम के थोड़ा इधर आते हैं तो आता है मेघालय, और ये है मिजोरम, और मिजोरम के जस्ट बाद आता है अपना त्रिपुरा, ठीक है। तो काउंट करते हैं कितने राज्य हो गए। अपने बात की थी कि 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो एक तो अपना हो गया ये पाकिस्तान, एक हो गया अफगानिस्तान, एक हो गया चीन, एक है अपना नेपाल, भूटान, म्यांमार, और ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 7 देश तो हो गए। उसके बाद अपन राज्यों की बात करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16 हो गए ना 16 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें अपन तो देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हो गए अपने 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो अपन बात करते हैं कि देखो पाकिस्तान है जो कौन कौन से राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। तो देखिए सबसे पहले ये गुजरात को टच करता है, फिर उसके बाद राजस्थान से स्थलीय सीमा लगाता है, उसके बाद में पंजाब से लगाता है, जम्मू कश्मीर से लगाता है, और लद्दाख से। मतलब टोटल 5 राज्यों के साथ ये अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। बात करें अपन अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान देखो लद्दाख से स्थलीय सीमा लगाता है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ कौन लगा रहा है, लद्दाख। इसके बाद अपन बात करते हैं चीन की, तो चीन देखो लद्दाख को टच करता है, ठीक है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश से लगाता है सीमा, और उसके बाद ये देखो उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद ये यूपी से, सिक्किम से, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद आता है नेपाल, और नेपाल देखो उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद ये बिहार से सीमा लगाता है, और बिहार के बाद ये यूपी से अपनी सीमा लगाता है,
और यूपी के बाद ये सिक्किम से, और सिक्किम के बाद ये पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा लगाता है। उसके बाद अपने पास देश आता है भूटान, और भूटान है वो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम से, और सिक्किम के बाद ये असम से अपनी सीमा लगाता है। असम के बाद ये एक है आंध्र प्रदेश से अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं म्यांमार देश की, और म्यांमार देश है वो आंध्र प्रदेश के साथ अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। आंध्र प्रदेश के बाद नागालैंड से, और नागालैंड के बाद ये मणिपुर के साथ अपनी स्थलीय सीमा लगाता है। और एक है मिजोरम के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। लास्ट बचता है अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश है पश्चिम बंगाल के साथ स्थलीय सीमा लगाता है, असम के साथ लगाता है, त्रिपुरा के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। उसके बाद आता है मेघालय और मिजोरम। मेघालय और मिजोरम के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। तो देखिए चीन कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगा रहा है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, मतलब 5 राज्यों के साथ ही अपना चीन है जो स्थलीय सीमा लगाता है। उसके बाद अपन बात करें नेपाल की, कि नेपाल कितने राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है? तो उत्तराखंड, बिहार, यूपी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो नेपाल भी 5 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। इसके बाद बात करें अपन भूटान की, तो भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है, ये 4 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। भूटान कितने देशों के साथ लगाता है? 4 राज्यों के साथ, सॉरी। और इसके बाद आता है म्यांमार, और म्यांमार आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये भी 4 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। उसके बाद अपन बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, ये भी 5 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान भी 5 राज्यों के साथ, अफगानिस्तान ओनली 1 राज्य के साथ स्थलीय सीमा लगाता है, चीन भी भारत के 5 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है, नेपाल भी 5 राज्यों के साथ लगाता है, भूटान 4 राज्यों के साथ, म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ, और बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ है। तो इसके बाद अपन बात करें कि पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है, तो कितने किलोमीटर की दूरी पर ये स्थलीय सीमा लगा रहा है, कितना कवर कर रहा है क्षेत्र? तो मैं आपको बता दूं कि ये 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर की सीमा लगाता है। चीन की बात करें तो चीन लगाता है 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर। अफगानिस्तान की बात करें तो ये लगाता है ओनली 80 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल की बात करें तो ये लगाता है 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर। और भूटान की बात करें तो ये लगाता है 587 किलोमीटर, 587 किलोमीटर। और जो अपना म्यांमार है ये लगाता है 1450 किलोमीटर। और जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, और ये लगाता है 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो इन सब को अपन सारणी के माध्यम से लिख लेते हैं ताकि याद करने में थोड़ा आसान रहे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं देशों के नाम, उसके बाद अपन लिखते हैं राज्यों के नाम, और फिर लिखते हैं अपन कि ये कितना किलोमीटर को कवर करते हैं, और वो भी एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहला देश अपन अवरोही क्रम के आधार से लिख लेते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा देश लगाता है। तो पहला है बांग्लादेश,
और बांग्लादेश कौन कौन से राज्यों को टच करता है? तो वो सबसे पहला है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। 4096 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा देश लेते हैं अपन चीन। देखिए चीन है जो लद्दाख से लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद आंध्र प्रदेश के साथ ये स्थलीय सीमा लगाता है। और इसकी लंबाई है 3917 किलोमीटर। 3917 किलोमीटर। और जो तीसरा देश है अपने साथ वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान किन किन राज्यों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है? सबसे पहला है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान और राजस्थान के बाद है पंजाब, पंजाब के बाद है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद आता है लद्दाख। और ये कितना किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगाता है? 3310। 3310 किलोमीटर। उसके बाद चौथा देश आता है अपने पास नेपाल। और नेपाल है जो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आता है बिहार, बिहार के बाद आता है यूपी और यूपी के बाद आता है सिक्किम, सिक्किम के बाद आता है पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के साथ ये स्थलीय सीमा लगाता है। और 1752 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये स्थलीय सीमा लगाता है। उसके बाद आता है अपन लिख रहे हैं अवरोही क्रम के माध्यम से, तो उसके बाद आएगा म्यांमार। और जो म्यांमार है वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद ये मिजोरम के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। इसके बाद अपन बात करें किलोमीटर की, तो ये 1458 किलोमीटर की लंबाई के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। अगला है अपना भूटान। और भूटान पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद ये असम के साथ और असम के बाद ये आंध्र प्रदेश के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। और ये कितने किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगाता है?
587 किलोमीटर। ठीक है, अगला है अपना अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान केवल भारत के एक राज्य के साथ स्थलीय सीमा लगाता है और वो है लद्दाख। और लद्दाख है अब केंद्र शासित प्रदेश और ये ओनली 80 किलोमीटर की लंबाई के साथ स्थलीय सीमा लगाता है। तो अपन भारत की टोटल स्थलीय सीमा देखें तो वो हो गई अपने पास 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखो कि भारत के 3 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो 2 राज्य हैं, एक तो है सिक्किम और एक है पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम के साथ देखो नेपाल, भूटान और चीन, तीनों देश स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। दूसरा राज्य है अपने पास पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के साथ भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तीनों देश स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश हो गया अपना लद्दाख और लद्दाख के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तीनों देश स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि भारत के 3 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश तीन देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो पहला है केंद्र शासित प्रदेश है अपना लद्दाख और लद्दाख के साथ देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, तीनों देश है वो स्थलीय सीमा लगाते हैं। और अपन राज्यों की बात करें तो राज्यों में है सिक्किम, और सिक्किम के साथ नेपाल, भूटान, चीन, ये तीनों देश है स्थलीय सीमा लगाते हैं। और उसके बाद है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये तीनों देश स्थलीय सीमा लगाते हैं।